हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी चैनल के ऊपर। अगर आप बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, एम्स, पीजीआई या फिर किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट के लिए साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए और समझें, और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉग्निटिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है, कौन सी ऐसी कॉग्निटिव बीमारी है जिसके लक्षण में होता है मेमोरी लॉस, मतलब याद शक्ति जो होती है हमारी उसका लॉस होता है, और कन्फ्यूजन होती है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओसीडी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डिमेंशिया। अब डिमेंशिया क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, डिमेंशिया एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर है जो मुख्य तौर पर अफेक्ट करता है मेमोरी को, थिंकिंग को और सोशल एबिलिटीज़ को। अब अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जो डिमेंशिया है वो ज़्यादातर किस एज में होता है, तो ये होता है जी ओल्डर अडल्ट्स में। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा एज के हो जाते हैं उनमें ज़्यादा होता है, और इट मे बी कॉज्ड बाय अल्जाइमर्स डिजीज़। तो अल्जाइमर डिजीज़ क्या है? एक कॉग्निटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ओके, नर्व्स की प्रॉब्लम होती है इसमें। उसके कारण भी डिमेंशिया जो होता है वो, उसकी जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब अल्जाइमर डिजीज़ जिसको होती है उनको डिमेंशिया होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमनेजिया। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एमनेजिया बीमारी का, एमनेजिया डिसऑर्डर का? तो इसका आंसर आएगा लॉस ऑफ मेमोरी। और एमनेजिया और डिमेंशिया में अंतर क्या होता है? एमनेजिया होता है सडन लॉस ऑफ मेमोरी, जब कोई ट्रॉमा, कोई चोट लगती है कोई ब्रेन के ऊपर, तो सडन लॉस अगर हो जाता है पास्ट इवेंट्स का तो उसको बोलते हैं एमनेजिया। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया जो होता है वो ग्रेजुअल लॉस होता है, मतलब धीरे धीरे मेमोरी का लॉस होता है। ठीक है, और जो एमनेजिया वो रिवर्सिबल डिसऑर्डर है। रिवर्सिबल मतलब कि जो मेमोरी ख़त्म हो चुकी होती है वो वापस भी आ सकती है। ओके, आगे हम बात करें जो एमनेजिया, उसके आगे 3 टाइप होते हैं, ट्रांजिएंट, रिट्रोग्रेड एंड एंट्रोग्रेड। ओके, सो ये क्या होते हैं, इनका डिटेल्ड वीडियो आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कॉग्निटिव डिसऑर्डर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग फैमिलियर फेसेस। तो जब हम किसी लोगों को, चेहरों को जानते होते हैं, पहचानते होते हैं, अगर उनको पहचानने में कन्फ्यूज़न होने लगे तो उस तरह की कॉग्निटिव बीमारी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रोजोपैग्नोसिया। और इस कॉग्निटिव डिसऑर्डर को फेस ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मेन कॉग्निटिव डेफिशिएंट इन अफेजिया। तो अफेजिया डिसऑर्डर जो होता है उसमें मुख्य तौर पर कौन सा कॉग्निटिव डेफिशिएंट होता है, कौन सी कमी होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इम्पेयर्ड स्पीच एंड लैंग्वेज। मतलब जो अफेजिया डिसऑर्डर होता है उसमें बोलने में और जो भाषा होती है उसके उसकी स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अफेजिया क्या हो गया? बेसिकली एक लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया, caused by damage to specific brain area resulting in the difficulties with स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन चारों में प्रॉब्लम आती है अफेजिया में। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पर्सन विद विच डिसऑर्डर मे हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पेशल रिलेशनशिप्स। तो किस डिसऑर्डर में किसी व्यक्ति को स्पेशल रिलेशनशिप को समझने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है? तो आंसर आएगा स्पेशल नेग्लेक्ट। स्पेशल नेग्लेक्ट ऑप्शन डी आंसर है इस क्वेश्चन का। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस ऑन वन साइड ऑफ देयर बॉडी, ऑफन ड्यू टू ब्रेन डैमेज। मीन्स के इस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति को अपने लेफ्ट में या अपनी राइट में किसी भी एक पर्टिकुलर साइड पे जो भी स्टिमुलस होता है, ओके, या फिर जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको पहचानने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, तो ये हो गया स्पेशल नेग्लेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
What type of cognitive disorder is typically associated with difficulty in organizing thoughts and tasks? तो कौन सा ऐसा कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, कॉग्निटिव बीमारी है जिसमें जो पीड़ित होता है इस बीमारी से उसको डिफ़िकल्टी होती है अपने विचारों को और अपने कामों को ऑर्गेनाइज़ करने में, संगठित करने में? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन। एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन इन्वॉल्व डिफ़िकल्टी इन प्लानिंग, मतलब जिनको ये बीमारी होती है वो प्लानिंग नहीं कर सकते, योजना नहीं बना सकते, कामों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते और किसी भी कॉग्निटिव टास्क को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा अक्सर होता है एडीएचडी एंड फ्रंटल लोब इंजरी में। तो एडीएचडी की बीमारी है जिसका नाम है, फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और जो फ्रंटल लोब इंजरी यहाँ पे लिखा है तो इसका अर्थ क्या होता है, बेसिकली ब्रेन जो है वो हमारा लोब्स में कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे कि टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और फ्रंटल लोब। तो जो फ्रंटल लोब होते हैं उसका जो संबंध है वो हमारी मेमोरी के साथ होता है। तो जब भी इसके ऊपर कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, तो जो भी पीड़ित होता है वो व्यक्ति जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन जो बीमारी है वो होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली? मतलब जब कोई व्यक्ति, जब कोई भी एक बच्चा सपोज वो राइटिंग नहीं कर सकता प्रॉपरली, एक प्रॉपर संगठित जो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ राइटिंग होता है उसमें राइटिंग नहीं कर सकता, तो वो कौन सी बीमारी से पीड़ित होता है? तो आंसर आएगा अग्राफिया। अग्राफिया रेफर टू इनएबिलिटी टू राइट ड्यू टू ब्रेन इंजरी और कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट। ओके, मतलब जब को ब्रेन की चोट लगी है या फिर ब्रेन के अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके कारण जो पीड़ित है वो प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा किसी सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर वे में, तो उसको बोलेंगे अग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 8, डिसकैलकुलिया इज कॉग्निटिव डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन? आंसर आएगा ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स। तो कैलकुलिया शब्द है, कैलकुलेटर से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो डिस का अर्थ होता है डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर्स को या कैलकुलेशंस को लेकर प्रॉब्लम्स होती है पीड़ित जो होता है इस बीमारी से। सो डिसकैलकुलिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग विद नंबर्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज कॉमन सिम्टम ऑफ डेलीरियम? तो डेलीरियम डिसऑर्डर में कॉमन लक्षण क्या होता है? आंसर आएगा ऑप्शन बी, हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन होता क्या है? डेलीरियम इन्वॉल्व एक्यूट कन्फ्यूजन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड पॉसिबल हेलुसिनेशन। तो डेलीरियम जो डिजीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है, मतलब कि प्रॉपर थिंकिंग नहीं होती, एंड पॉसिबल हेलुसिनेशंस होती हैं। अब हेलुसिनेशन होता क्या, बेसिकली एक शब्द होता है हेलुसिनेशन और एक होता है इल्यूजन। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हेलुसिनेशन होती है उसमें एक्चुअल में वो चीज़ होती ही नहीं है जो पीड़ित व्यक्ति को दिखती है या सुनती है। ओके, मतलब जो सामने है ही नहीं है वो उसको दिख रहा है, तो वो हेलुसिनेशन होती है। ओके, और जो इल्यूजन होती है उसमें क्या होता है कि सामने चीज़ कुछ और है लेकिन उस व्यक्ति को कुछ और दिख रहा है, तो वो होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनी स्टिमुलस, तो उसको बोलते हैं इल्यूजन। जैसे जो मैजिशियन होते हैं वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन अल्जाइमर्स डिजीज़? तो अल्जाइमर बीमारी जो होती है उसमें मुख्य तौर पे कौन सी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मेमोरी लॉस। ठीक है, तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था ये अल्जाइमर डिजीज़ जो है उसका रिलेशन डिमेंशिया के साथ होता है, यानी कि मेमोरी लॉस के साथ होता है। सो मेमोरी लॉस क्या है? वो एक हॉलमार्क सिम्टम होता है अल्जाइमर बीमारी का। ओल्ड एज में जाकर ये बीमारी होती है जो कि एक डीजनरेटिव प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ एनोजोगनोजिया? तो एनोजोगनोजिया का मेन सिम्टम क्या होता है? आंसर आएगा डिनायल ऑफ इलनेस। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक तरह की लैक ऑफ अवेयरनेस होती है जिसमें पेशेंट जो जो पीड़ित होता है इस बीमारी से, उसमें जागरूकता की कमी होने के कारण उसको जो बीमारी होती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वो मानने में तैयार नहीं होता। ठीक है, यानी कि पेशेंट जो है वो ये मानता नहीं है कि उसको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, तो उसको बोलते हैं एनोजोगेनोजिया। क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉग्निटिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेपिटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर?
कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें जो पीड़ित होता है वो बार बार किसी विचार को अपने मन में लेके आता है और उसका जो बिहेवियर होता है वो कंपल्सिव होता है, एक तरह का जिद्दी बिहेवियर होता है। वो उस टास्क को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। जैसे कई लोगों को हाथ बार बार धोने की बीमारी होती है, कई लोगों को ताला लगाने के बाद ताले को बार बार चेक करने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऐसी जो डिजीजेस होते हैं उसको बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि रेपिटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं जो भी पीड़ित होता है, और वो अपना बिहेवियर बार बार रिपीट करता है, एक तरह का कंपल्सिव बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 13, what type of cognitive disorder primarily affect the ability to speak and understand the language? कौन सा ऐसा कॉग्निटिव डिसऑर्डर है जो मुख्य तौर पे प्रभावित करता है किसी पीड़ित की बोलने की और लैंग्वेज को समझने की योग्यता को? आंसर आएगा अफेजिया। क्वेश्चन नंबर 14, कॉर्सकॉफ्स सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी इन विच विटामिन? तो कॉर्सकॉफ्स जो बीमारी है वो पीड़ित में किस विटामिन की कमी के कारण होती है? आंसर आएगा ऑप्शन बी, विटामिन B1, जिसको बोलते हैं थायमिन। ओके, सो ये सिंड्रोम जो है ये एक तरह का क्रोनिक मेमोरी डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से बीमारी होती है उसको क्रोनिक बोलते हैं। ओके, तो याद शक्ति के साथ संबंधित ये बीमारी है, ऑफन कॉज्ड बाय सीवियर डेफिशिएंसी, मतलब बहुत ज़्यादा कमी होती है किसकी? विटामिन B1 की, जिसको बोलते हैं थायमिन। ओके, तो ज़्यादातर ये बीमारी किस में पाई जाती है? जो अल्कोहलिक्स होते हैं, जो शराब पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड कॉग्निटिव डिसऑर्डर? निम्नलिखित में से किसको कॉग्निटिव डिसऑर्डर नहीं माना जाता? आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया, डिमेंशिया, डिसलेक्सिया, ADHD जो ऑप्शंस हैं आपके पास, इनमें से B, C, D जो ऑप्शन है वो सभी कॉग्निटिव डिसऑर्डर हैं जो कि हमारे ब्रेन के साथ संबंधित होते हैं, ठीक है। तो जो सिज़ोफ्रेनिया है वो कॉग्निटिव डिसऑर्डर ना होकर वो होता है साइकोटिक डिसऑर्डर। ओके, सो स्किज़ोफ्रेनिया इज क्लासिफाइड एज साइकोटिक डिसऑर्डर, नॉट अ कॉग्निटिव डिसऑर्डर। जो डिमेंशिया है, डिसलेक्सिया है, ADHD है, वो सभी कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। सो ये थे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर इन साइकोलॉजी। सो ये आपको क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं। सो आने वाले दिनों में किस टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल के PDF परचेज करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। व्हाट्सएप मैसेज करना है ओनली, या फिर व्हाट्सएप कॉल करनी है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।